भारतीय इतिहास में आचार्य चाणक्य वह चरित्र है जो आज भी बेहद चर्चित है। वे भारत के महान विद्वानों में से एक माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्व विख्यात हुए। हमें चाणक्य के विचारों को ग्रहण करके उन्हें अपने जीवन में भी उतारना भी चाहिए। केवल पढ़ने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा। चाणक्य नीति चैप्टर 16। स्त्रियां कभी भी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करती हैं, वे बातें किसी और से करती हैं, विलासपूर्वक देखती किसी और को हैं तथा हृदय में चिंतन किसी और के विषय में करती हैं। इस प्रकार उनका प्रेम एकांतिक न होकर बहुजनीय होता है। उनकी प्रत्येक चेष्टा में चतुराई छिपी होती है। दो अविवेकी व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण किसी सुंदरी को अपने में ही अनुरक्त समझने का भ्रम पाल लेता है। वह अपनी इस मूर्खता के कारण उसके अधीन होकर मनोरंजन के लिए पाले हुए पक्षी के समान उसके संकेतों पर नाचने के लिए विवश हो जाता है। 3 धन दौलत पाकर व्यक्ति में अहंकार आ ही जाता है। विषयों का सेवन संकटों का कारण होता है। स्त्रियां सभी प्राणियों को अपने सौंदर्य के रूप जाल में फंसा लेती हैं। राज परिवार का रोष दोष बदलता रहता है और सभी प्राणी एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। याचक बनते ही व्यक्ति की गरिमा नष्ट हो जाती है। 4 आज तक न तो किसी ने सोने का मृग बनाया है और न पहले से बना हुआ देखा और सुना ही है। फिर भी श्री राम उसे पाने के लिए उत्सुक हो उठे और उसके पीछे भाग खड़े हुए। सच तो यह है कि विनाशकाल आने के समय मनुष्य के सोचने की शक्ति जाती रहती है। 5 व्यक्ति अपने गुणों से ही ऊपर उठता है। ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से ही ऊंचा नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए महल की चोटी पर बैठ जाने से कौवा क्या गरुड़ बन जाएगा। 6 व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके गुणों से ही बढ़ती है, न कि स्थान से या विशाल संपत्ति से। उदाहरण के लिए पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा हो या द्वितीय का क्षीण, परंतु निष्कलंक चंद्र क्या दोनों स्थितियों में पूज्य नहीं होता। 7 गुणी वही होता है जिसकी प्रशंसा अन्य लोग करें। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं। अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रशंसित गुण ही सच्चे अर्थों में गुण होते हैं। 8 गुण भी उसी व्यक्ति को फलीभूत होते हैं जो गुणी अर्थात विवेकी होते हैं, क्योंकि उसी व्यक्ति में गुणों को अपनी सार्थकता नजर आती है। उदाहरण के लिए सोने में जड़ा हुआ रत्न ही शोभा प्राप्त करता है। 9 जिस प्रकार अमूल्य रत्न को भी अपने आश्रय के लिए सोने की आवश्यकता होती है, सोने में मढ़े जाने पर ही रत्न को धारण किया जा सकता है, उसी प्रकार संसार में परमात्मा की बराबरी करने वाला पुरुष भी किसी उपयुक्त आश्रय के अभाव में यश और प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। 10 धन तो व्यक्ति के पास होना ही चाहिए, परंतु शरीर को अत्यधिक क्लेश पीड़ा देकर प्राप्त होने वाले, धर्म का उल्लंघन करके अथार्थ अन्याय और पाप के आचरण से मिलने वाले तथा शत्रुओं के सामने झुककर आत्मसम्मान को नष्ट करके मिलने वाला धन कभी भी वांछनीय नहीं होता। ऐसे धन को पाने की अपेक्षा उसका न पाना ही अच्छा है। 11 उस धन संपत्ति से क्या लाभ जो कुलवधू के समान केवल स्वामी के अपने ही उपभोग में आती हैं। लक्ष्मी तो वही उत्तम है जो वेश्या के समान न केवल सभी नगरवासियों के उपभोग में आए बल्कि पथिकों का भी हित करें। 12 संसार में आज तक कोई भी व्यक्ति धन, जीवन, स्त्रियों तथा खाने पीने के उत्तम पदार्थों से न तो तृप्त हुआ है और नहीं होगा और न हो रहा है। भूतकाल में इन विषयों में सभी प्राणी अतृप्त होकर ही गए हैं और वर्तमान में भी अतृप्त ही दिखाई देते हैं तथा भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहेगी। 13 इस संसार में सभी प्रकार के दान, यज्ञ, होम तथा बलिदान कर्मफल भोग के उपरांत नष्ट हो जाते हैं, परंतु सत्पात्र को दिया गया दान तथा जीवों को दिया गया अभयदान भी नष्ट नहीं होता और न ही क्षीण होता है, उनका फल अक्षय होता है। 14 घास का तिनका हल्का है, रुई उससे भी हल्की है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है, फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता, क्योंकि वह डरता है कहीं वह भीख न मांग ले। 15 अपमान कराकर जीने की अपेक्षा मर जाना बेहतर है, क्योंकि मरने का दुख तो एक क्षण का होता है, परंतु अपमानित होकर जीने का दुख तो जीवन पर्यंत पल पल सताता है।
सम्मानित जीवन ही जीने के योग्य होता है और वही सत्य है। 16 मनुष्यों को मृदुभाषी होना चाहिए, उसकी वाणी में रस होना चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं। मीठा बोलने में कंजूसी करने से क्या लाभ? मीठा बोलने में कौन सा धन खर्च होता है जिसके चले जाने का भय हो, बल्कि मीठा बोलने से तो सभी प्रसन्न होते हैं। 17 इस संसार रूपी वृक्ष के 2 फल हैं जो अमृत के समान मधुर होने से ग्रहणीय है। प्रथम अच्छी भाषा और अच्छे बोल, और दूसरा साधु पुरुषों का संग। 18 यदि जन्म जन्मांतर से प्राणी ने दान देने तथा शास्त्रों के अध्ययन और तप करने का जो अभ्यास किया होता है, तो नया शरीर मिलने पर उसी अभ्यास के कारण ही वह सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। 19 पुस्तकों में लिखी विधा और दूसरों के हाथों में गया हुआ धन आवश्यकता पड़ने पर कभी काम नहीं आता। विधा वही काम आती है जो मनुष्य ने सीखकर अपनी बना ली हो, और पैसा वही काम आता है जो अपने पास हो। और डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।